हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी मैथ्स जो न्यू लर्न वेल की आपकी बुक है मैथमेटिक्स, उसका जो आपका चैप्टर है, चैप्टर थर्ड चैप्टर का आपका नाम है ऑपरेशंस ऑन बिग नंबर्स। ठीक है, तो उसकी चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपको करवा रही हूँ। थोड़े से क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी, बाकी आप खुद करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या इंस्टा ऐप पे भी पूछ सकते हो। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द नीडी पीपल। सो आई होप आई एम हेल्पिंग यू इन योर स्टडीज़। माई चैनल इज़ डूइंग लिटिल बिट ऑफ योर स्टडीज़. If you consider it subscribing, if you like a little thing about my channel, please do subscribe. So let's move on. तो देखिए बेटा, ये कॉलम्स में लिखे हुए हैं, ये तो आप माइनस कर ही लेंगे, 5th क्लास में हैं आप लोग। अगर इस लेवल का आपको होना चाहिए। लेकिन जैसे नंबर्स होते हैं ना, इनको प्लस कैसे करना है, मतलब कई बार अगर वैसे, मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता, एक छोटा सा वीडियो मैं इसके लिए क्रिएट कर रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ वेरी स्मॉल वीडियो फॉर दिस। कौन सा वाला करके दिखाऊँ आपको? चलो देखो, फाइंड द सम ऑफ, एक ही मतलब है। ऐड द फॉलोइंग, वही मतलब है। अरेंज इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग, सेम ही मतलब है। तो इसमें 4 नंबर है ना, मैं यही वाला कर लेती हूँ। कोई सा, चलिए ये वाला करते हैं। पहला नंबर आपको दिया हुआ है 1 0 2 4। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया हमने। अब सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है 5 2 0 1 2। तो आप यहाँ से लिखोगे 2 1 0 2 5। ठीक है, पीछे से लिखना है आपको। मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कैमरे में भी देख रही हूँ, यहाँ पे भी देख रही हूँ। नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 7 0, फिर इस वाले के नीचे लिखना आप 1, फिर 4, फिर 3, फिर 1 1। ठीक है, और उसका भी नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 3 1 8 7 6 2 3 और 5, और यहाँ पे आप कर दोगे प्लस। ठीक है, ओहो कैमरा में टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से आप प्लस कर दोगे इसको। ठीक है, देखिए ये रहा आपका नंबर। अब प्लस कैसे करते हैं? 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16। 1 यहाँ कैरी आ गया, 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 ऊपर लिखा, 2 और 1 3 4 5। ठीक है, यहाँ कुछ कैरी नहीं आया। 1 और 8 9। उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 का फिर से 4 यहाँ, 1 यहाँ पे, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 3 15, 1 यहाँ आ गया। 1 2 3 4, कुछ कैरी नहीं बचा, फिर 4 और फिर 5। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यही ध्यान देना। एक ये है फाइंड द डिफरेंस, एक ही मतलब है। सब्ट्रैक्ट, एक ही मतलब है। अरेंज इन कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट। इसमें देखिए, ऐड में तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ऊपर वाला नंबर, हमें बड़ा नंबर ऊपर लिखना है। तो देखिए, बड़ा नंबर आप कैसे पता करोगे? स्टार्टिंग का नंबर देख लो। ठीक है, ये 7 है, ये 1 है, लेकिन आपको ये देखना भी जरूरी कि डिजिट क्या बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अगर इसमें 8 होती तो फिर ये बड़ा होता। ठीक है, तो आप ये वाला ऊपर लिखोगे और ये नीचे लिखोगे और माइनस कर दोगे, और लिखोगे वैसे ही पीछे से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, अब इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 7 और इसमें 8 है, तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है। जबकि ये स्टार्ट 3 से हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, लेकिन इसमें 8 डिजिट है और इसमें है 7। तो ये आप इसके नीचे लिख के माइनस करोगे, और नीचे कैसे लिखोगे? पीछे से लिखते हुए। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया, अब दूसरा नंबर आप लिखोगे 6 8 4 7 2 3 7। मुझे माइनस कर। ठीक है, अब 4 में से तो 6 जाता नहीं है, तो ये कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 14 में से 6 क्या, 8 बचे। अब यहाँ पे एक हमने कैरी लिया था, तो ये 8 बन गया, तो 0 आ गया। अब फिर से 1 में से 4 जाता नहीं है, फिर एक कैरी ले लिया, तो 11 में से 4 गए, 7 बचे। अब यहाँ पे फिर
कैरी लिया था तो एक कम हो गया, फिर 7 और 7 में से यहाँ पे फिर 0 आ गया। अब 5 में से तो 2 चला ही जाता है तो 3 बच जाएगा। अब 1 में से अगेन 3 नहीं जाता तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा आपका 6। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 36 में से 7 जाएगा, या फिर 6 मान लिया तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा आपका, बच गया 9, और यहाँ बच गया आपका 2, क्योंकि एक कैरी लिया था। ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब एक ये सिंप्लीफाई वाला कर देती हूँ। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें माइनस प्लस दोनों दिया गया है, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। अब देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, और इसके आगे कोई निशान नहीं है। तो जिसके आगे कोई निशान नहीं होता ना उसके आगे प्लस होता है। ठीक है, तो बॉड मास के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पहले किसी भी नंबर में प्लस करेंगे, देन माइनस करेंगे, तो प्लस वाले को इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। ये देखिए एक नंबर मैंने लिख लिया, अब इसके पीछे वो वाला नंबर लिखूंगी मैं, यहीं से लिखना शुरू करूंगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर बैठे, मैंने लिख लिया। तो आप इसे प्लस कर लोगे, 6, 1, 9 और 4 13, एक कैरी, 4 2 6 और 1 7, फिर 7, फिर 2 3 5 वेट। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 4 हो गया। अब ये वाला जो नंबर है ना माइनस का बीच में, आपको इस नंबर के नीचे से माइनस करना है। तो मैं लिख लेती हूँ पॉज करके। अब देखिए ये मैंने लिख लिया, ये भी इसके बराबर ही बैठ रहा है। अगर डिजिट जैसे मान लो इसमें एक और भी होती, इसमें एक और भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप पीछे से ही लिखना शुरू करना, बस आगे से मत लिखना, आपका सम कभी गलत नहीं आएगा। अब 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब 1 में से 3 नहीं जा सकता तो 11 में से 3 गए, 8 बचे। अब यहाँ फिर कितना 2 रह गया, 2 में से 3 जा नहीं सकता तो फिर कैरी ले लिया, तो 12 में से 3 गए, 9 बचे। अब यहाँ 6 रह गया, 6 में से 3 गए, 3 बचे। 7 में से 5 गया, 2 बचे। 5 में से 1 गया, 4 बचे। 8 में से 1 गया, 7 बचे। 3 में से 0 गया, 3 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा। ये आपका आंसर है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, और इसमें क्या है, चेक द सबट्रैक्शन बाय एडिंग। अच्छा एक मिनट देखो, अब आप सोचोगे कि सब्ट्रैक्ट इन्होंने कर रखा है फिर हमें क्यों कह रहे हैं। बेटा चेक करने का एक मेथड होता है कि इसमें से इन्होंने इसको माइनस करके ये आंसर ला रखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लोगे, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करना, हमें मैनुअली पता होना चाहिए कि कैसे ठीक है। तो क्या करोगे, 2 छोटे नंबर्स को मिलकर एक बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो आप अगर इन दोनों को प्लस करो और ये नंबर आ जाए तो इसका मतलब आपका ये सही है सम। इन दोनों को प्लस करो और ये वाला आ जाए, ठीक है, तो आपका मतलब सही है। तो एक बार आप करके देख लेना। तेईस 0 5 4 2 4 2 1 3 2 3 3 1 1 4। ये देखो मैंने बना लिया है, लिख लिया है। तो आप यहाँ पे करो प्लस, तो ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, 2 और 1 3 हुआ, 4 और 3 7 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ और 3 हुआ। अब यहाँ पे चेक करो कि क्या जो हमने आंसर निकाला है और ये जो लिखा हुआ है ऊपर का नंबर ये सही है। तो देखो 36287 356, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला तो आप बुक में ही कर लेना, स्पेस दिया हुआ है। तो देखो ये कह रहा है मिसिंग डिजिट को ढूंढो, तो यहाँ 2 और 5 है और हमने क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है। तो जब 5 जिसका आंसर आया हुआ है तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो नंबर होगा वो 5 में से 2 को माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, ये 3। तो अब देखो 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ 5 और यहाँ 7 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसको जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा। तो आप 7 में से 5 को माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। अब 4 और 3 को जोड़ के क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ 5 है और यहाँ 9 है और ऊपर नंबर हमें पता नहीं है, तो किन को जोड़ के आंसर 9 आता है ये तो आप खुद भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो 9 में से 5 को माइनस कर दो, 4 आ गया। 7 और 1 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो कैसा ऐसा नंबर है, तो आप क्या करोगे, 8 में से 2 को माइनस कर दोगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें बाकी है, ये आप कर लेना। यहाँ पे आपके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रही है। ये टियारा है, उबासिया ले रही है,
ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको ये करा दूँगी, स्टेटमेंट वाले सम करवा दूँगी। और बस कुछ नहीं करना, तो पढ़ते रहना है और अपना ध्यान रखना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, हमारी फैमिली फटाफट बड़ी हो और हम फटाफट डेली पढ़ाई करते रहें, ताकि मैं अपना एक सेटअप बना लूँ कि जो मुझे हाथ में लेके फ़ोन पढ़ाना पड़ता है ये ना हो, और एक आप लोगों के लिए बुक्स ज़्यादा लाऊँ, ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूँ आपके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ाई करते रहना है और अपना ध्यान रखना है। मम्मी पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना है, ठीक है। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, बाय।